मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें कितनी शक्ति है। तो आज हम सब इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जानें और कैसे पहचानें। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, जिसमें से मानव एक ऐसा प्राणी है जिसे इन्होंने बुद्धि विवेक प्रदान किए ताकि ये अपना सद्गति के साथ साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सके। पर क्या ये तो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो कार्य पूर्ण करना चाहिए वो कार्य नहीं करते। यह बहुत ही शोक की बात है कि हम सब पूर्ण परिपक्व और बुद्धिमान होते हुए भी उस मार्ग का पालन नहीं कर सकते जो कल्याणकारी और हमारे जीवन में सुख की वृद्धि करने वाला है। थोड़े से मोह के चक्कर में फंसकर हम सब अयोग्य कार्यों को करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं और इसके तरफ आकर्षित होते हैं। इसे ही वास्तविक उन्नति का मूल समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। ये सब मोह माया है। इसी माया मोह का जाल अर्थात सांसारिक आकर्षण हम लोगों को अविवेक की गलियां में इधर उधर भटकाया करता है। इसी भोग और ऐश्वर्य में हम सब अपने ही जीवन की समाप्ति कर देते हैं। कभी भी गहराइयां में उतरकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। यह हमारी कैसी मूर्खता है। अनेकों व्यक्तियों ने सिर्फ इसी कारणवश से अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। वे स्वयं ही एक विषम पहेली बनकर रह गए। ऐसी पहेली जिसको समझना उनके लिए कठिन हो गया। उन्होंने स्वयं अपने आप को ऐसे बंधनों से जकड़ रखा है कि इधर उधर हिलने डुलने फैलने के सभी अवसर खो दिए हैं। वे अपने चारों ओर ऐसी दीवारें खड़ी किए हुए हैं कि उन्हें स्वतंत्र वायु की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। माया की सृष्टि करने वाली उस महान शक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में एक ऐसी रहस्यपूर्ण इच्छा की रचना की है जिसका मात्र अनुसरण करने से वह अपने लक्ष्य पर शीघ्र पहुंच सकते हैं। यदि हम सब अत्यंत एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा सहित इसे श्रवण करने का प्रयास करें तो यह ईश्वरीय इच्छा कंपन के रूप में हमें अवश्य प्रतीत होगी। सफलता में, संकट में तथा अड़चनों से गांठ रहने पर हमारी रक्षा करेगी
और सदैव सन्मार्ग प्रदर्शित करती रहेगी। अंतर आत्मा की दिव्य प्रेरणा में इतनी शक्ति, इतनी बल है कि वो भौतिक अवस्थाओं की किंचित भी प्रवाह नहीं करता। जो व्यक्ति संसार के भोग विलास की प्रेरणा को तिरस्कार करके परमेश्वर को सर्वत्र उपस्थित मानते हैं और अंतः प्रेरणा के मार्ग पर सदा आसीन रहते हैं, उन्हें सहारे के लिए किसी का हाथ पकड़ने या टेकने के लिए लाठी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके साथ सदा ईश्वर का साथ होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ईश्वर सदा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें विधि विधान से ज़्यादा भक्त के भाव से प्रेम होता है। इस पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे हैं, जो इस प्रकार से है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात व्यक्ति जिस भावना, इच्छा या मन की स्थिति से भगवान को स्मरण करता है, देखता है, तो प्रभु उसे उसी रूप में अपना दर्शन देते हैं। मानव को सफल जीवन व्यतीत करने के लिए 3 तत्वों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहला प्राचीन धर्म ग्रंथ, दूसरा सृष्टि, तीसरा अध्यात्म की खोज, जो ईश्वर की होने की उपस्थिति का आभास कराता है। अपने आप को पहचानने के लिए उसे अपनी आत्मा, मनोवृत्तियाँ का मतलब है मन की वो स्वाभाविक स्थिति जिसके कारण व्यक्ति किसी और प्रवृत्त होता है या हटता है। स्वभाव तथा विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। अपने निकट के व्यक्तियों से समभाव स्नेह उत्पन्न करने वाली पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन से आशा, विश्वास तथा उत्कृष्ट मन की स्थिति का निर्माण होता है। जो मनुष्य जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है जब उस समय निश्चय कर पाना मुश्किल होता है कि क्या करें, किस और प्रवृत्त हो। ऐसे ही अवसर पर हम सबके अंतर आत्मा की प्रेरणा ही सच्चे पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। जो मूर्ख व्यक्ति अपनी इस दिव्य शक्ति जागृत नहीं करते, वरन अंतर्ध्वनि होते ही उसका गला घोट देते हैं, उनमें यह तेजहीन हो जाती है। ऐसे मनुष्य का कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता, उनका विकास भी रुक सा जाता है। ऐसे लोग साधारणतः खा पका कर ही जीवन लीला समाप्त कर दिया करते हैं। वे उसी नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं।
सो हे अविनाशी आत्माओं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खा पका कर जीवन की समाप्ति कर देना ही नहीं है। तुम किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हो और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहो और सदा प्रयास करते रहो। तुम इस अस्थि चर्म युक्त शरीर से प्रतीत होने वाले क्षणिक आवेशों के झमेलों में फंसे रहने के लिए नहीं बने हो। तुम इस चंचल मन एवं अस्थिर मन की छीना झपटी में लगे रहने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म स्वेच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में विचरण के लिए नहीं हुआ है। यहाँ विषय वाटिका का अभिप्राय है गंध, स्वाद, घर, बंगला, इमारत इत्यादि। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे कि अभी के समय में लोग ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनसे उसका मन सदा इसी के पीछे भागते रहता है। तुम अपनी इंद्रियों के दास नहीं हो। तुम्हारी आदतें तुम्हें अपने हाथ का खिलौना नहीं बना सकती। निम्न प्रवृत्तियों में इतनी शक्ति नहीं कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। प्रकृति ने तुम्हें जितना चाहिए उतना साधन अपनी सिद्धि के लिए प्रदान किए हैं। तुम जितना उच्च बनना चाहो बन सकते हो। अपने को दीनहीन मानने से तुम अपने उज्जवल भविष्य को निराशाजनक बनाते हो। उठो, जाग जाओ और स्वयं की महानता को पहचानो, जिसे तुम्हें ईश्वर ने प्रदान किए हैं। मन से अलग होकर निरंतर अपने मन के कार्यों को सूक्ष्म रीति से देखो। यह मन की उछल कूद ही तुम्हें अस्त व्यस्त करती है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव दुष्करम्। अर्थात यदि तुम्हें उत्कृष्ट, स्वस्थ एवं दिव्य विचार का सर्जन करना है और विशेष विशाल वस्तुओं की रचना करनी है, तो तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को निर्मल, हितकारक तथा विस्तृत बना लेना चाहिए। जब तुम स्वयं अपने विषय में खोज करने निकलो तो आत्म तत्व को समझने में, खोजने में और प्राप्त करने में तत्परता पूर्वक जुट जाओ। तुम दैवी अंशयुक्त सच्चित आनंद हो। अपने असली स्वरूप को जानो। निष्फलता, मानसिक चिंता और शारीरिक पीड़ा, दुख, वेदना दूषित कल्पनाओं के ही फल हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करते समय कल्पना शक्ति को पूर्ण रूप से निष्कलंक रखने के लिए तुम्हें भय, क्रोध, तिरस्कार, शंका तथा अन्य दुविधा में मानसिक स्थितियों का परित्याग करना होगा। नमस्कार दोस्तों।